चैप्टर का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये इस टॉपिक पर यानी प्योर, इस टॉपिक पर पूरा चैप्टर निर्भर है, इसी के अराउंड घूमता है। तो हमने ऑलरेडी जो मैटर होता है उसका दो चेंजेस होता है, एक फिजिकल और केमिकल। तो पहले फिजिकल हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। सो इसमें क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी देख चुके हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंजेस इट्स शेप, सो एंड इवापोरेशन। तो ये चैप्टर 1 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो एक्सेस करना है तो ये आई बटन पर जाकर क्लिक करिए। सो नेक्स्ट अब हम केमिकल चेंजेस की ओर चलते हैं। तो ये चैप्टर में हम केमिकल चेंजेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन में है कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारा जो मैटर है, हमारे जो इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट में जो मैटर है वो क्या प्योर है या नहीं। तो अब प्योर है या नहीं मालूम करने के लिए हमें पहले ये चार चीज़ पढ़नी होगी। पहली तो है व्हाट इज़ ए मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो हमें अगर ये चार समझ में आ गया तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं, क्या, इस मैटर अराउंड अर्थ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। थैंक यू। सो नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज़ ए मिक्सचर। सो फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ ए मिक्सचर। तो मिक्सचर, मैटर मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब यहाँ पे फिर से प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आ गया। तो हमें यहाँ समझना है प्योर, प्योर का मतलब क्या है। तो उससे पहले हम मैटर समझते हैं, राइट। तो उससे भी पहले मैटर समझने से पहले, सॉरी मैटर नहीं, मिक्सचर समझने से पहले मिक्सचर की हायरार्की देखिए आप, क्या है। उससे उससे भी माइन्यूट बोलते, उससे भी अपर पार्ट में क्या आता है, मॉलिक्यूल, उससे भी अपर पार्ट में आता है कंपाउंड, फिर एलिमेंट, फिर आटम। तो हम कह सकते हैं कि आटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट। सो आटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो हम कहते हैं, और हम यहाँ आटम से समझना शुरू करेंगे। सो व्हाट इज़ एन एटम। तो यहाँ पे क्या है, एन एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। जो मैटर हम कहते थे, जो पहले चैप्टर में हमने उसमें क्या पार्टिकल्स पढ़ा था, जो पार्टिकल्स होते हैं वो, तो पार्टिकल क्या है, नथिंग बट एन आटम। तो आटम को मिल के पार्टिकल बनाते हैं यार, या फिर सिंगल आटम को भी हम पार्टिकल कह सकते हैं। एंड द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, राइट। तो ये होता है आटम। तो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगाया है, इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है आटम में। एक तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, राइट। सो न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम आगे केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते जाएंगे ये सब। तो जो हम आटम लेते हैं, सपोज Na, ये आटम हमने लिया, तो उसके ऊपर जो ऐसा नंबर आता है 23, ये क्या होता है, मास नंबर, और जो नीचे आता है वो एटॉमिक नंबर। तो हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर एक बार समझ लेते हैं। सो मास नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उस आटम में, यहाँ पे देखिए ये है डायग्राम। सो इसमें जो बीच में जो है न्यूक्लियाई, हम उसे न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है उसमें। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम, जिसमें जिसके नंबर काउंट किए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो उसी तरह मास नंबर जो ऊपर आता है यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक, सॉरी मास नंबर। ओनली न्यूट्रॉन काउंट करेंगे तो एटॉमिक नंबर, और ओनली नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट करेंगे तो मास नंबर। तो ये है सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। नेक्स्ट व्हाट इज़ एन एलिमेंट, जो कि ये सेकंड हायरार्की में सेकंड पार्ट में है। सो एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस हुज आटम्स ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, राइट। तो ये होता है एलिमेंट्स। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, राइट, ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। सो हम इस इमेज को समझिए, हम ऐसे हायरार्की में पढ़ते जाएंगे इसे। तो पहले हम एलिमेंट्स समझेंगे, फिर कंपाउंड्स, फिर उसके बाद मिक्सचर, फिर मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट उसके टाइप्स, और लास्ट में एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट, तो अंडरस्टैंडिंग, पहले मैटर समझते हैं, मैटर क्या है। जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था वो मैटर फिजिकल फॉर्म में था,
तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिस्कस किया था वो, और यहाँ पे हम केमिकली क्या है मैटर वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैटर को क्या किया है, मैटर एक्चुअल में दो टाइप में होता है, एक मिक्सचर फॉर्म में होता है और एक प्योर सब्सटेंस में होता है। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर का नाम है उसमें प्योर वर्ड आया था, राइट। तो यहाँ से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मिक्सचर, तो जो मिक्सचर होता है उसमें भी दो कैटेगरीज आती है, एक होमोजीनियस और दूसरा है हेटेरोजीनियस। और जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये आते हैं। तो हम इसे वन बाय वन समझते हुए जाएंगे। व्हाट इज ए मिक्सचर? ओके, तो मिक्सचर आर, यहाँ पे समझिए, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सो एक से ज़्यादा यानी टू और मोर, ये समझ लीजिएगा, काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल सॉल्ट और शुगर। तो अब मिक्सचर में भी दो कैटेगरीज है, एक होमोजीनियस दूसरा हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, जिसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। यानी कि आप सोचिए यहाँ पे H2O लिया गया है, यहाँ पे NaCl लिया गया है, यानी कि टेबल साल्ट। सो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हो गए और जो NaCl के मॉलिक्यूल्स हो गए वो कैसे यूनिफॉर्मली एडजस्ट करेंगे उसमें। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे H2O है, यहाँ पे ऊपर का सारा पार्ट H2O का है और नीचे का NaCl है, नहीं ऐसा नहीं। कुछ यहाँ पे H2O है, यहाँ NaCl है, फिर यहाँ पे H2O NaCl, ऐसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसका। नॉट एंटायर NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा कुछ, राइट। और नेक्स्ट होता है हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस में क्या होता है, मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो अब आप समझिए, ये हेटेरोजीनस का एग्जांपल हम ऑयल और वाटर को ले सकते हैं। ऑयल और वाटर को जब आप मिक्स करोगे तो नीचे जो डेंस पार्ट होगा वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो उसका लेसर डेंस पार्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वो दो लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे। वैसे ही हम समझिए ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, सैंड। जो रेत आती है हमारी, जो बीचेस पे जो रेत होती है वो सैंड, और ये है वाटर। तो जब हम वाटर में सैंड डालते हैं तो क्या होता है, सैंड नीचे बैठ जाती है, राइट। और थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो अंदर फ्लोट करते हैं उसे हम सस्पेंशन कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब इस सैंड को पानी में से निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या होमोजीनियस लिक्विड्स में अलग कर सकते हैं? इसमें भी अलग कर सकते हैं। आपने टेबल सॉल्ट मिलाया है इसमें, राइट। तो अब इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, इवापोरेशन। सो उससे साल्ट बच जाएगा और जो वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा व्हेन वी हीट। सो होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं, वही उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। सो डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये सेपरेशन टेक्निक है जो अलग करने के लिए, वेयर टू सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गर्म करने से। तो सपोज H2O है, H2O यानी कि वाटर, वाटर में साल्ट मिला दिया आपने NaCl, Na प्लस Cl माइनस आयन बन गए, राइट। तो आपने अब इसको हीट किया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का, वो कंपेरेटिवली सॉल्ट से कम होता है। तो पहले कौन सा इवापोरेट होगा, ऑब्वियसली वाटर इवापोरेट होगा, तो बचेगा क्या, ओनली सॉल्ट। तो ये डिस्टिलेशन मेथड है। अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो ये जनरल साइंस में ये डिस्टिलेशन क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है, ये एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जब टी को हम फिल्टर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे फ़िल्टर कॉपी भी आ गई है, तो उसमें आप देख सकते हैं एक फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, जिससे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाता है और उसका जो वाटर छोटे पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से गो थ्रू हो जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या है, ए सेपरेशन टेक्निक वेयर सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्लूइड्स यूजिंग ए मीडियम दैट ओनली अलाउज द फ्लूइड टू पास। सो ये फिल्टर पेपर की बात चल रही है, तो आप समझ चुके हैं। सो मिक्सचर में दो होते हैं, एक होमोजीनस एक हेटेरोजीनस। होमोजीनस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हेटेरोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और होमोजीनस को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है, और हेटेरोजीनस को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है। सो अब यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो होमोजीनस मिक्सचर होता है यानी कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो पार्टिकल्स उसके, वो ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम सॉल्यूशन ऑफ, अब जो सॉल्यूशन होता है वो खाली हमें लिक्विड में नहीं,
सॉलिड में भी दिखाई जाता है, गैस में भी आता है। तो सॉलिड में कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं? थ्रू एलॉयस। एलॉयस हम समझते हैं ब्रास, जो ब्रास होता है इसे मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक और 70% कॉपर। तो जिंक क्या है इन द फॉर्म, ये जिंक जो है वो प्योर सब्सटेंस है, राइट, जो कि उसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। और जो कॉपर है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब ये टू और मोर सब्सटेंस को जो मिला के जो कि होमोजीनियस होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्रास इन नया एलिमेंट बनाने के लिए हमने जिंक और कॉपर का यूज़ किया है। तो एलॉयस को हम क्या कह सकते हैं? इसे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, सॉरी सॉलिड। और लिक्विड में क्या आता है? लिक्विड में हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सॉल्ट एंड वाटर। गैसेस में हम ले सकते हैं एयर का। सो हमारा जो एयर आता है जाता है यहाँ पे, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें हम 78% नाइट्रोजन है, राइट, नियरली 1% क्या है, 1% या उससे भी कम वेरियस वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन कितना 21% है। तो ये भी क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो ये तीनों कंपोजिशन हमारे अंदर जाता है, ना कि ओनली नाइट्रोजन और ना कि ओनली ऑक्सीजन जाता है। तो ये कंपोजिशंस ऑफ डिफरेंट एलॉयज एक बार आप देख लीजिएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट एलॉयज बनते हैं वो कैसे, कौन से कंपाउंड, कौन से एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं। सो यहाँ पे स्टील है, राइट, डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। कैस्ट आयरन है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, अमालगम है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख लीजिएगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आराम से आ सकता है ये। सो हम समझते हैं व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का ये डेफिनेशन हम समझते हैं। ए सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट और सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, चलो आगे देखते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, जो सॉरी सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं? सॉल्यूशन हमें पता है क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। सो अभी जो सॉल्वेंट होता है वो क्या है? अगर हमने इसमें ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व ए सोल्यूट, जो सोल्यूट को डिजॉल्व करता है वो सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉरी। तो जो सोल्यूट को डिजॉल्व करेगा, कौन डिजॉल्व? अब मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, वाटर, उसमें डाल दिया शुगर, राइट, शुगर डाल दिया। तो अभी शुगर सॉल्वेंट है या फिर वाटर सॉल्वेंट है? जो सॉल्वेंट सोल्यूट को डिजॉल्व करेगा, कौन डिजॉल्व करेगा? वाटर डिजॉल्व करेगा, यानी कि वाटर इज सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होगा? जो उसमें डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा, कि वो उसमें घुल मिल गया, कहते हैं ना घुल मिल गया हो, तो वो उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो समझते हैं। सॉल्यूशन पहले तो हमने इससे पहले ही देखा, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर, तो ये कंडीशन है, कितना 1 नैनोमीटर से भी छोटे होने चाहिए इन डायामीटर। तो अब इसका रेडियस कितना होगा? 1/2 नैनोमीटर होगा। सो दे कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब ये बीम ऑफ लाइट क्या है? अब हमने यहाँ पे एक मिक्सचर ले लिया और यहाँ पे ओनली वाटर ले लिया। तो जब हम यहाँ पे टॉर्च लाइट से फ्लैश करेंगे इसको, तो क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ लाइट पास होगी, लेकिन इसमें क्या होगा? स्कैटर होने के कारण ये ब्राइट हो जाएगा, पाथ ऑफ लाइट हमें यहाँ से दिखने लगेगी, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स हो गए छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स, वो उन लाइट को स्कैटर करना शुरू कर देगी। तो इसमें से जब लाइट जाएगी तो ये क्या करेगी? स्कैटर करेगी हर तरफ, ऐसे। तो इससे क्या होता है? पाथ विजिबल हो जाता है इसमें। अब इससे अच्छा एग्जांपल लो तो हम देखते हैं कि जब हम कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे पूरा स्मोक, वो क्या करते हैं, स्मोक इफेक्ट डालते हैं, फिर वहाँ पे लेज़र लाइट से उसे फ्लैश करते हैं। तो क्या होता है? वो लेज़र लाइट की बीम हमें थ्रू नेकेड आइज हम दिखती है, क्योंकि वो जो फॉग होता है उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। सो द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये हमें पता है, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होगी। सॉल्यूशन जो बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर से बनेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर में फिल्ट्रेशन से तो नहीं होगा, उसको चाहिए डिस्टिलेशन। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो जब इसे हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, पहले इसमें डिजॉल्व कर दिया शुगर हमने वाटर में,
फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या शुगर मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे? नहीं, वो इन क्या बोलते हैं, वो वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टेबल है कहेंगे। सो नेक्स्ट, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन हम 9th क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं तो एक बार हम इसे देख लेंगे। इन सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोजिशन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। ओके, समझ में आ गया? यानी कि सॉल्वेंट कम कम ज़्यादा हो सकता है, सोल्यूट भी कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी ये क्या है, ये जस्ट इसका स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये कितना डाइल्यूट हो चुका है, उसमें कितना कॉन्सेंट्रेटेड है और कितना सैचुरेटेड है। अब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसे सैचुरेटेड हम कहेंगे, कम मात्रा में होगा तो डाइल्यूट कहेंगे उसे, राइट। सो नेक्स्ट, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड। यानी कि सोचिए, अब ये वाटर है, सो ये वाटर है कितना 200 ml, और आपके पास शुगर है 200 ग्राम्स, राइट। अब इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, वाटर, शुगर एक्चुअल में वाटर से ज़्यादा है, तो ये इसका सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस हो चुका है, तो क्या होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा उसमें, यानी कि हमें जो शुगर क्रिस्टल्स हो गए वो दिखेंगे। तो सैचुरेशन पॉइंट क्या है, एक उसका बॉर्डर लाइन है, उससे आगे जब जाएगा तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट विल डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, इट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो यानी कि अगर वाटर है, उसकी सॉल्युबिलिटी एक लिमिट तक होगी, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, राइट। सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन ऑयल। तो अभी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, और एक, अब सोचिए, अब मैं कुछ लेता हूँ, सपोज ये शुगर है, शुगर या फिर कहो सॉल्ट, इसको मैंने वाटर में डाला, डिजॉल्व हो जाएगा, और इसको मैंने ऑयल में डाला, क्या वो डिजॉल्व होगा? नहीं, वो क्रिस्टल वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हम क्या कहते हैं, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जब दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम होती है तभी वो उसमें डिजॉल्व होता है। अगर एक सॉल्युबल है और एक नहीं सॉल्युबल है तो क्या होगा, वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन वाटर यूजुअली इंक्रीज विथ टेम्परेचर। वही हम जब गर्म पानी करेंगे और उसमें शुगर डालेंगे और नॉर्मल कोल्ड वाटर में शुगर डालेंगे, कौन सा जल्दी डिजॉल्व होगा? ऑब्वियसली गर्म पानी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, यू कैन डिजॉल्व मोर शुगर और साल्ट इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर। तो इसलिए हम जो बोलते हो चाशनी बोलते हैं, या फिर हम कहो कैंडीज, जो कैंडीज आती हैं उससे हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो क्या होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और वही जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सैचुरेटेड सॉल्यूशन से वो ज़्यादा चले जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो रुक जाएगा वहाँ पे डिजॉल्व होना, और वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा, उसे हम कैंडीज कह सकते हैं। तो एक्चुअल में सैचुरेशन होता है, उसके बाद भी एक बॉर्डर लाइन आती है, वो होता है सुपर सैचुरेटेड, जो मैंने अभी कैंडी का एग्जांपल दिया। सो नेक्स्ट क्या है, सेम वही। तो ये सॉल्यूशन दैट इज अनसैचुरेटेड एट हायर टेम्परेचर वे बिफोर सैचुरेटेड और इवन सुपर सैचुरेटेड एट लोअर टेम्परेचर। तो ये आप डेफिनेशन एक बार समझ लीजिएगा। ये सुपर सैचुरेशन एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने इंक्लूड कर दिया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, जो मैंने अभी इससे पहले कहा, कैंडी की जो आता है वो क्या बोलते हैं, टॉफ़ी या फिर कैंडी का हो, उसका एग्जांपल है ये। सो अब सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन यानी कि कुछ सस्पेंड करना ऊपर से, राइट। तब यहाँ पे जो हम देखते हैं वाटर H2O, उसमें जब हम शुगर मिलाते हैं तो शुगर पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते हैं, राइट, आफ्टर डिजॉल्विंग। तो क्या होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं इन वाटर। तो क्यों सस्पेंडेड होते हैं वो हम देखते हैं पहले। सस्पेंशन यानी कि इसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इनसे अब देखो यहाँ पे सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। तो हमने जो ये इसमें देखा था सस्पेंडेड होते, ये क्या हो गया था एक्चुअल में, शुगर में डिजॉल्व हो गया था वो। लेकिन अगर हम इसमें सैंड डाल दें, लेकिन वो जो पानी होगा वो पहले जैसा था वैसा नहीं रहेगा, वो थोड़ा डर्ट टाइप हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा वो पानी। तो क्या होता है उसमें, उसके जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें सस्पेंड हुए होते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आइज, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं वो कचरा वाला पानी। सो द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, सेम उसके जैसा ही।
द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जब हम इसे ना डिस्टर्ब करें, ना स्टर करें, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, अनस्टेबल। जो मैंने इससे पहले जो शुगर का एग्जाम्पल कहा, वो भी सस्पेंड होते हैं अंदर, लेकिन वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन ये नेकेड आई से हम देख सकते हैं। तो जब ये नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं तो ये क्या है, बहुत ही माइन्यूट, यानी कि बहुत ही नैनोमीटर में ये सस्पेंड हुए होते हैं। तभी तो हम जब वाटर ड्रिंक करते हैं तो शुगर का टेस्ट हमें आता है, राइट। सो लेकिन ये सस्पेंड, अब इसको अनडिस्टर्ब करने के बाद भी ये सस्पेंड रहते हैं उसमें ही, राइट। इसलिए हम इसे स्टेबल कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम इसे अनस्टेबल कहते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो ऑब्वियस बात है ये, अगर मैंने आधा ग्लास सैंड से भर दिया और आधा ग्लास पानी है, अगर मैं यहाँ से लाइट फ्लैश करूँगा तो उसमें से कहाँ से लाइट जाने वाली है, राइट। सो यही कहना चाहते हैं। तो ये है व्हाट इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं। सो यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था वैसा ही। ड्यू टू द relative smaller size of the particles are compared to the suspension the mixture appear to be homogeneous। इससे पहले मैंने शुगर और वाटर का एग्जांपल दिया था, बट एक्चुअली ये कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे जो शुगर था वो होमोजीनियस मिक्सचर था, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। और क्या होगा, लाइट भी स्कैटर होगी। हमें इससे पहले ही देखा है, जब हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है तो लाइट स्कैटर नहीं हो पाती, लेकिन इसमें से स्कैटर होती है। तो इसीलिए सस्पेंशन में लाइट स्कैटर नहीं होती, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में स्कैटर होती है। लेकिन ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एक टिंडल इफेक्ट जो है, यहाँ पे मैंने इमेज रखा है, जब हम खिड़की के पास बैठते हैं, जब सनलाइट अंदर आती है, तो जब हम कुछ भी झटकते हैं, तो जब वो पार्टिकल्स ऐसे रेस बनाते हैं, तो ये रेस जो बनाते हैं उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ रूम थ्रू ए स्मॉल होल। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट स्मोक इन द एयर। उसी की वजह से होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर करना शुरू कर देते हैं लाइट को, तो उससे क्या होता है, टिंडल इफेक्ट फॉर्म होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये एनसीईआरटी में से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दिया है। तो ये जब ये टॉर्च करेंगे, अब ये क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शोन टिंडल इफेक्ट। और ये बी क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर मिल्क शोइंग टिंडल इफेक्ट, सेम। तो इसमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कभी कभी पाथ शो करता है, कभी कभी नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेटेरोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस नहीं है, राइट। अब हम सस्पेंशन में देखें तो वो क्या होता है, हेटेरोजीनस होता है, सेम हेटेरोजीनस, ये भी हेटेरोजीनस। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन थ्रू नेकेड आइज। यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स होते हैं नेकेड आई से हम नहीं दे सकते हैं। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। तो यहाँ पे दूसरी इमेज है, देखो सेम ऐसे ही टिंडल इफेक्ट। और जब टिंडल इफेक्ट में आप फोटोग्राफी करते हो तो बहुत ही अच्छा पिक्चर आता है। सो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इज क्वाइट स्टेबल। तो यहाँ पे और एक बात, ये स्टेबल है, और वो जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था, अनस्टेबल था। कौन, सस्पेंशन। और इससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन, राइट। सो वो, वेट अ मिनट, ये स्टेबल होता है कोलाइड। तो ये जो कोलाइड और जो सस्पेंशन है, ये एमसीक्यू में आपको आराम से पूछ सकते हैं, विच इज़ स्टेबल और विच इज़ नॉट स्टेबल। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दे के आपको पूछ सकते हैं, ए बी, ए सी, नाइदर वन, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से गौर करके समझिएगा। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होता है ये भी, राइट। सो बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। ये समझ लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल, अब इसे
जो गोल गोल फिराना, या फिर आप कहो वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काम करती है। जो कपड़े होते हैं उसको सर्कुलर मोशन में बहुत ही स्पीड से घुमाया जाता है, जिससे अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आउटर साइड में फेंक दिए जाते हैं। ऐसा जब आउटर साइड में उसको चले जाते हैं तो क्या होता है, कपड़ा अंदर का सूखने लगता है। सो सेंट्रीफ्यूगल से हम कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कोलोइडल पार्टिकल्स। सॉल्यूशन से और पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन का? अब ये क्या है? डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेज। द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो आप समझिए, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? डिस्पर्स्ड मीडियम है, डिस्पर्सिंग मीडियम, और दूसरा है डिस्पर्स्ड फेज। सो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि जो मीडियम, कौन सी मीडियम हो सकती है वो? सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, और जो उसमें सस्पेंड होता है, जो समझिए अभी इससे पहले मैंने एक बीम ऑफ रे ऐसे बताया था, राइट? खिड़की में से जब आता है तो बीम ऑफ रे किस में जाता है? एयर, यानी कि क्या है? गैसेस मीडियम है, वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। और उसमें जो पार्टिकल्स सस्पेंड हो रहे हैं उससे हम डिस्पर्सिंग फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, राइट? तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड, सॉलिड, गैस, यहाँ पे गैस, अभी यहाँ पे एरोसोल्स हम कह सकते हैं, फॉर्म। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ लीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल में ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं, द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम देख चुके हैं। फ्यूजन, इवापोरेशन, वेपराइजेशन, ये सब हम देख चुके हैं। तो आप जाके इस आई वाले बटन पे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हम क्या करेंगे, ये फिजिकल जो चेंजेस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो समझेंगे। द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट इन ए फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज ओकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपोजिशन को चेंज किए बिना वो चेंज होता है, एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज में क्या क्या नहीं चेंज होता है? एक तो उसका कंपोजिशन और दूसरा उसका केमिकल नेचर। ओके, ये याद रख लीजिएगा। ऑल्सो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। तो समझिए वाटर का क्या है फार्मूला? H2O। ये क्या हुआ? केमिकल फार्मूला, राइट? केमिकल नेचर क्या है उसका? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है? चेंज इन कंपोजिशन। अब इसका कंपोजिशन ये है H2O, तो अब आप इसको आइस फॉर्म में करोगे तो भी H2O ही रहेगा, वाटर फॉर्म में करोगे तो H2O रहेगा। अब इसको वेपराइज कर दोगे तो भी, यानी कि गैस स्टेज में लाओगे तो भी H2O ही रहेगा। तो इसका कंपोजिशन और केमिकल नेचर दोनों सेम रहेंगे। किसमें? फिजिकल चेंजेस में। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। अब ये दो लिक्विड है लेकिन उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों का अलग है। ओके, दे डिफर इन ऑर्डर इन्फ्लेमेबिलिटी। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेराज वाटर एक्सटिंग्विश फायर। तो ऑयल से फायर बढ़ता है लेकिन वाटर से फायर कम होता है। ये उसका केमिकल कंपोजिशन समझ सकते हैं इससे कि दोनों डिफरेंटली केमिकल कंपोजिशन है। इट इज़ this chemical property of oil that makes it different from water. Burning is a chemical change. जब उसे हम बर्न करते हैं वो ऑयल को तो क्या बनता है? डाई ऑक्साइड में बन जाता है, राइट? तो ऐसे ही उसका केमिकल नेचर चेंज होना शुरू हो जाता है वहाँ से। तो केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो कुछ किसी भी चीज़ को आप ऑक्सीजन को जलाएंगे, आप O2 को जलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, राइट? ऐसा कुछ बनेगा। तो उससे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन चेंज हुआ या फिर केमिकल चेंज हुआ हम कह सकते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? अब प्योर सब्सटेंस के टाइप्स क्या होते हैं? एक तो होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड्स। तो इससे पहले हमने देखा था आटम्स, आटम्स के बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स, उसके बाद नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स और फिर मिक्सचर, राइट? तो ऐसे है। अभी ये यहाँ पे रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। और ये सारा जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? जी के पार्ट कहेंगे। ये आप एक बार देख लीजिएगा, इनके नाम लॉरेंट और रॉबर्ट बॉयल। सो अब एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3।
एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटलॉइड। तब क्या है ये हम समझते हैं एलिमेंट्स में। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देखा, और एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और दूसरा होता है मेटलॉइड। तो मेटल्स में क्या आता है, एलिमेंट्स हैविंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटालिक बिहेवियर, राइट। अब ये मेटालिक बिहेवियर क्या होता है, मेटल मेटल क्या होता है, ये इसको आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मेटल क्या होता है एक्चुअल में, जिसमें मेटालिक बिहेवियर हो उसे हम मेटल कह सकते हैं, और इसमें मेटालिक बिहेवियर नहीं होता, इससे तो हम इसे नॉन मेटल कहते हैं। और मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स हैव ए लो डिग्री ऑफ मेटालिक बिहेवियर, यानी कि थोड़ी तरफ मेटल की ओर झुकाव रखता है ये। फाउंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल, जो पीरियडिक टेबल होता है, राइट, हमने देखा था, इससे पहले ही देखा था, ऐसा कुछ होता है पीरियडिक टेबल। उसमें जो लेफ्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, मेटल से बना हुआ होता है। सो ये है यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है, फाउंड इन द राइट साइड, नॉन मेटल्स। और जो ये होता है ये मिडिल पार्ट में होता है। सो अभी ये लोकेटेड इन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। इसको समझने के लिए हमें रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोस एटॉमिक मॉडल ये पढ़ना पड़ेगा, जो कि आता है केमिस्ट्री में, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इसमें एस पी डी एफ ब्लॉक होता है, इसमें एस पी ब्लॉक होता है, इसमें ओनली पी ब्लॉक में होता है। सो हैव ए शाइनी अपीयरेंस, ओके, डल अपीयरेंस, मैट लाइक फिनिश। डल और शाइनी अपीयरेंस दो भी इसमें होते हैं। दूसरा हैज़ मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल इसका होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम कितना भी पतला कर सकते हैं, राइट। तो अब इसका एग्जांपल लेंगे ग्राफाइन। ग्राफाइन को आप सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल से भी उसको उतना थिन कर सकते हैं, राइट। पेपर से भी थिन आप उसको बना सकते हैं, उसे हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। और डक्टाइल क्या होता है, कितना भी उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, आप इसको एक बाल के जितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। डू नॉट शो, ये इसमें तो नॉन मेटल में तो नहीं होगा, और इसमें भी डू नॉट शो मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। ऑब्वियसली मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही तेज़ पास करती है और हीट भी ज़्यादा पास करती है मेटल में। थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी लो, जो कि नॉन मेटल में। और इसमें गुड बट, यानी कि मेटल से तो कम लेकिन अच्छी होती है नॉन मेटालिक से। हैव ए वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, जो आटम होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन का जितना पावर होगा उतना अदर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो। तो अब इसका जो पावर होगा अदर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका वेरी हाई, और इसका इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे मोर टू नो, ये थोड़ा क्या है, जीके टाइप है, एक बार आपको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी से मैंने लिया है। तो अब आते हैं कंपाउंड्स के ऊपर। तो कंपाउंड क्या है, इसे सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आप मिला हो तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। केमिकली कंबाइंड वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। सो यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड का टेबल दिया गया है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यहाँ पे एलिमेंट्स का रिएक्शन होता है और यहाँ पे मिक्स होता है। ए मिक्सचर हैज़ ए variable composition. The composition of each new substance is always fixed. A mixture shows the properties of the constituent substance. The constituents can be separated fairly easy by physical methods. तो मिक्सचर में क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, इसको हम, जो मिक्सचर होता है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिजिकल फॉर्म से, यानी कि फिल्ट्रेशन का हो या फिर डिस्टिलेशन से। लेकिन द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। यानी कि समझ लीजिए केमिकल ही एक केमिकल है, जस्ट एन एग्जांपल, अल्कोहल और वाटर मिक्स किया गया है। अब इसमें से अल्कोहल अलग करना है, वाटर अलग करना है, तो अब इसे कैसे हम केमिकली ही अलग कर सकते हैं, राइट। सो इसमें अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसे एक क्या करें, हीट करेंगे, तो इससे अल्कोहल उड़ेगा, तो वो क्या होगा, दूसरे एक बीकर में हम उसे जमा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब हीट करते हैं तो यहाँ पे इससे पहले हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन, राइट, यहाँ पे। तो इससे केमिकली हमने सेपरेट किया है इसे। तो अब नेक्स्ट मैटर। तो मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। अब ये एनसीईआरटी का टेबल है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड होता है प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट्स को और छोटा नहीं, अब हाइड्रोजन इसे एलिमेंट,
अब इसको और कितना ब्रेक डाउन कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि उसका वो लास्ट टर्म है। और यहाँ पे क्या है, हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इससे पहले मैंने कहा इसको हम अलग कर सकते हैं। सपोज H2O एक कंपाउंड है, तब इसको अलग कर सकते हैं हम कैसे, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या होता है, हाइड्रोजन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट, और ऑक्सीजन वो वाटर में ही रह जाता है जो कि डिजॉल्व हो जाता है उसमें। तो अब H2O जिससे हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं लैटर, तो वो कैसे हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ये मेथड से केमिकल रिएक्शन किया हमने इसमें। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, ये सारे एलिमेंट्स। एग्जांपल वाटर, मीथेन, मीथेन गैस को भी हम ऐसे ही क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो मीथेन के जो बैक्टीरिया जो मीथेन बनाते हैं वो बैक्टीरिया हम एक जगह पे लेके उसमें हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे उसमें से मीथेन रिलीज होता है, उसे हम अलग सेपरेट करके स्टोर कर लेंगे। शुगर को भी अलग कर सकते हैं हीटिंग करके, सॉल्ट को भी इवापोरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। सो होमोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म, हेटेरोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसमें एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर, शुगर एंड सॉल्ट, ये सारे, वाटर इन ऑयल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये प्रीवियस वीडियो के लिए और ये नेक्स्ट वीडियो के लिए।